खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बाल विवाह मुक्त बलिया नव भारतीय नारी विकास समिति का 100 दिवसीय जागरूकता अभियान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में नव भारतीय नारी विकास समिति बहेरी बलिया उत्तर प्रदेश का संकल्प साल भर में बनाएंगे बाल विवाह मुक्त बलिया। पूरे देश से बाल विवाह को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से भारत सरकार की 100 दिन की विशेष कार्य योजना से उत्साहित गैर सरकारी संगठन एवं नव भारतीय नारी विकास समिति ने कहा है कि वह बलिया को साल भर के भीतर बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए आपको बता दें सरकारी एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान जिसे बाल विवाह मुक्त भारत के 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर पूरे देश में शुरू किया गया है, उसने एक लक्षित रणनीति तय की है। इसमें स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों, उन धार्मिक स्थलों जहां विवाह संपन्न कराए जाते हैं, विवाह में सेवाएं देने वाले पेशेवर, सेवा प्रदाताओं और आखिर में पंचायतों व नगरपालिका वार्डों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चों के खिलाफ इस सदियों पुराने अपराध का अंत सुनिश्चित किया जा सके। नव भारतीय नारी विकास समिति देश में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए नागरिक समाज संगठनों के देश में सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन का सहयोगी संगठन है। इसके 250 से भी अधिक सहयोगी संगठन देश के 451 जिलों में बाल विवाह के खात्मे के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में ही इस नेटवर्क ने देश में 1 लाख से ज़्यादा बाल विवाह रोके हैं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के 27 नवंबर को 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर नव भारतीय नारी विकास समिति ने स्कूलों, ग्रामीण समुदायों और अन्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम और दिनांक 27 नवंबर 2025 दिन गुरुवार को बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक द्वारा समय 11 बजे एसपी कार्यालय के प्रांगण से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में AHTU प्रभारी नरेश कुमार मालिक, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्री अजहर अली एवं रेलवे स्टेशन से शहीद पार्क तक मशाल रैली आयोजन किया गया। मौजूद रहे पूरे जिले में जगह जगह बाल विवाह के खिलाफ शपथ समारोह आयोजित किए। संगठन ने जन समुदाय को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के बारे में भी जागरूक किया और उन्हें समझाया कि कानून के अनुसार बाल विवाह में किसी भी तरह से शामिल होने या सहायता करने वालों जिसमें शादी में आए मेहमान, कैटरर्स, टेंट वाले, बैंड वाले, सजावट वाले या बाल विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित सभी को इस अपराध को बढ़ावा देने के जुर्म में सजा हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से कानून लागू करने वाली एजेंसियों व जिला प्रशासन के साथ करीबी समन्वय से काम करते हुए नव भारतीय नारी विकास समिति ने पिछले 1 वर्ष में 150 बाल विवाह रुकवाए हैं। बाल विवाह के खिलाफ जारी अभियान को और गति व मजबूती देने वाली सरकार की इस घोषणा का स्वागत करते हुए नव भारतीय नारी विकास समिति के अजहर अली ने कहा कि ये 100 दिवसीय गहन अभियान देश की दिशा बदलने वाला साबित होगा और हमें प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य के करीब बुलाएगा। सदियों से हमारी बेटियों को अवसरों से वंचित किया गया है और विवाह के नाम पर उन्हें अत्याचार, शोषण और बलात्कार की ओर धकेला गया है। जनप्रतिनिधियों, सरकारी विभागों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और समुदायों का अभूतपूर्व तरीके से एक साथ आना बाल विवाह के खात्मे के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता और प्रयासों को नई ऊर्जा व रफ्तार देगा। इस समन्वय और सामूहिक संकल्प से हम जिले को साल भर के भीतर बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए प्रति आश्वस्त हैं और अब इस अपराध को छिपने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। 100 दिन के इस गहन जागरूकता अभियान को 3 चरणों में बांटा गया है और इसका आखिरी चरण 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर समाप्त होगा। इसका पहला चरण 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में जागरूकता के प्रसार पर जोर रहेगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच दूसरे चरण में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों पर जहां विवाह संपन्न कराए जाते हैं, बैंक्वेट हॉल और बैंड वालों से जैसे विवाह में सेवाएं देने वालों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तीसरा और आखिरी चरण 8 मार्च तक चलेगा। इसमें बाल विवाह की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों, नगरपालिका के वार्डों और समुदाय स्तरीय भागीदारी पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाए। सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
नवंबर 2024 को भारत सरकार के मंत्रालय महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बाल विवाह को भारत मुक्त करने के लिए अभियान शुरू किया गया था, जिसका आज वर्षीय गांठ हम लोग मना रहे हैं। और यह कार्यक्रम पूरे राष्ट्र लेवल पे चलाया जा रहा है और मंत्रालय भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है, मंत्रालय भी साथ में काम कर रहा है। तो बलिया जनपद में संस्था जो है नव भारतीय नारी विकास समिति के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे सहयोगी के रूप में DCPO, ASTU, CWC और महिला हब साथ में काम कर रहे हैं और जनपद के सभी क्षेत्रों में 100 दिवसीय कार्यक्रम में हम लोग पहुँचेंगे और एक रथ यात्रा निकली है जो समाज के हर तबके तक जाएगी, हर कोने तक जाएगी और बाल विवाह को रोकने के लिए पूरा प्रयास करेगी। और अगर कोई बाल विवाह करता है तो वो दंड का भागी होगा, उसको कम से कम 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान इसमें किया गया है। जिस तरह ये कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग समाज में एक संदेश और अलग पहल जगा रहे हैं सर, इससे कितना बेटियों का सर कल्याण देखा जा सकता है, कितने इसमें सुरक्षित जो कहीं ना कहीं बाल विवाह की तरफ अभी कुछ ऐसे गांव हैं जो प्रथाएं चलती हैं जिसको आज भी उस एक्चुअली में हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि किसी भी बालिका का उम्र 18 साल के बाद अगर होती है तो वो अच्छी तरीके से व्यस्त हो जाती है और फिर वो अगर उसकी शादी होती है तो किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो या किसी अन्य तरह की समस्याएं जो होती हैं वो खड़ी होती हैं तो वो उसका निदान उससे होता है और वो परिपक्व हो जाती हैं। और अगर कम उम्र में शादी करते हैं तो उस दौरान उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब हो जाती है, उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है, साथ में अगर कई घटना हो जाती है तो लड़की को अपने शरीर से भी हाथ धोना पड़ता है। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि सर आधार कार्ड को बढ़वा दिया जाता है, कम उम्र की बच्ची रहती है, विवाह करने के लिए कभी कभी होता है कि आधार कार्ड को बच्ची 17 साल का है, आधार कार्ड को बढ़ा कर 20 साल कुछ लोभ पैसों के लिए बढ़ा दिया जाता है। पहली चीज़ की उन पर कैसे आप लोग शिकंजा कसेंगे? हम लोग आधार कार्ड को बिल्कुल नहीं मानते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम मार्कशीट के आधार पर जो उम्र तय होता है उसी के आधार पर हम उसकी उम्र का निर्धारित करते हैं। अगर वो CWC में आती है तो हम लोग मार्कशीट जो देखते हैं बच्चों का उसी के आधार पर उम्र का निर्धारण करके फिर आगे की यदि किसी बच्ची द्वारा पढ़ाई नहीं किया गया, केवल बाल विवाह के लिए उसको आधार कार्ड बनवा देंगे तो उसको कैसे आप लोग चयन करते हैं? अगर वो हमारे पास समस्या आती है तो हम उसको CWC के समक्ष ले आकर के उस बच्ची के लिए बाल सेवा योजना से जोड़ने का काम करते हैं, स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने का काम करते हैं ताकि वो बच्ची अपने पढ़ाई लिखाई को पूरा करते हुए बेहतर। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश आपका रहेगा? आज के कार्यक्रम को लेकर के समाज का संदेश है मसाल दिखाने का कि हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप बेटियों की शादी उसकी उम्र होने के बाद ही करें। अगर पहले करते हैं तो आप दंड के भागी होंगे। इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आपको अगर ऐसा पता चलता है तो तत्काल 112 1098 पर सूचित करके इसकी सूचना देते हुए कार्रवाई कराने की